अंजना ओम कश्यप को ईरान के सुप्रीम लीडर की जीत से ऐसी मिर्च लगी, ऐसी तिलमिलाहट लगी कि सोशल मीडिया पर इसका भड़ास निकालते हुए नजर आई। लेकिन आपको बता दूं कि अंजना ओम कश्यप की इस तिलमिलाहट को कई यूजर्स ने मुंहतोड़ जवाब दिया। दरअसल दोस्तों, जब ईरान के जीत का जश्न पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है, खासकर इस्लामिक देशों में, तो अंजना ओम कश्यप जैसे अंधभक्त पत्रकार बौखला गए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फजल की तरफ से सलाम मर्द है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फजल की तरफ से सलाम मर्द है। बहरहाल बहरकेफ अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन माबलिंचरों की माबलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आवाज़ से हर शर से महफूज रखे। बहरहाल बहरकेफ मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश से ही जुड़ी ख़बर सुनाऊँगा, क्योंकि जिस तरीक़े से ईरान ने जो कुचला है इसराइल को, जो रोंदा है इसराइल को, अब ये अंजना ओम कश्यप के जो ऐसा पक्के में बड़ी तकलीफ हो रही है और इतनी जलन महसूस हो रही है उसको जिसका कोई इलाज नहीं है। अब वो क्या ढूंढ लेती उन्हें इलाज के लिए, वो आई डोंट नो, हमको कोई मतलब नहीं है। लेकिन इनकी गंदगी और इनकी जहनियत और इनकी सोच तो मैं बताऊंगा, क्योंकि अगरचे वही ईरान मार खाता अगरचे, तो इसको बड़ी खुशी होती थी, क्योंकि ये मुसलमान मुल्क है ईरान। ईरान ने जब इनको रोंदा है तो यकीन मानिए सारे इस्लामी ममालिक के अंदर एक जश्न सा मंजर पेश हो रहा, एक जश्न मनाया जा रहा, इतने खुशियाँ मनाए जा रहे हैं और मुबारकबाद दी जा रही है ईरान को। जिस तरीक़े से इसराइल को और अमेरिका को जो उसकी औकात दिखाई है, वो काबिल फ़ख्र है, काबिल तारीफ़ है, काबिल लश्कर है। जबकि डोनाल्ड ट्रंप की तो इतनी बुरा फट पड़ी है, उसके ख्वाब में भी ईरान के सदर नज़र आ रहे, अली ख़ुमैनी नज़र आ रहे। इतना डर, इतना खौफ बैठे हुआ है दिमागों में, जो जाना अभी एक 25 से 30 साल तक नामुमकिन है, और जब तक तो इन्हों रहना भी नामुमकिन है। लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, जो इस्लामी मुल्क ईरान ने जो इतिहास रचा है, जो हमको एक फ़ख्र महसूस हो रहा है माशाअल्लाह, जो कि हम ना कभी भूल सकते हैं। और इनको इतनी तकलीफ़ और इतना डर बैठे हुआ है अभी दिलों में ये लोगों के, कि हम अल्फाजों में बयान नहीं कर सकते। अब इसको तकलीफ़ क्यों हो रही है जनाब की चिप को, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। अभी ये अगरचे इन्हें इसराइल के ही माल भी रहता अगरचे, तो भी कोई मसला नहीं है, खुंदले तो जाता उन्हें, खुंदले तो जाता। और अब हम तुम बोलने की ज़रूरत नहीं है भाई। अब डोनाल्ड ट्रंप बोल रहा कि इसमें ईरान की बहुत बड़ी जीत हुई। अब ईरान को हमको मान कर चलना चाहिए कि ये एक सुपर पावर मुल्क है, ये किसी से भी घबराने या डरने वाला मुल्क नहीं है, ये मुंह तोड़ जवाब देने वाला मुल्क है। ये कौन बोल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। और इसमें हार भी है इसराइल की, इसमें कोई शक नहीं है। कौन बोल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। कई के लिए बोल रहा है इन्हें, क्योंकि देख चुका है उन्हें, और दूसरी चीज़ उसकी खुद फट चुकी है। लेकिन ये अंजनाओं में केचप को क्या हो गया भाई? केचप होना है इसको? हाँ, कचप खाती क्या तो होगी दीवानी? कई को हौले शोले बातें कर रही, नहीं आ रहे, कोई भी नहीं आ रहे हैं। लॉकडाउन चल रहा है क्या? ओके का लॉकडाउन तो नहीं है ना? फिर ये हौले शोले बातें करना है। कई को जल्लस, कई को तुम्हारे को इतनी तकलीफ क्यों है? क्या करा ईरान तुम्हारे को? बोलो, तुम तो कभी गए भी नहीं ईरान,
چلو وہی زیادہ کیڑے گر گئے، تکلیف زیادہ دے دیے، ویسا بھی کچھ بھی نہیں. اس کے باوجود یہ گندگی مچانا اور ایسے زہر افشانی الفاظ استعمال کرنا یہ ناقابل قبول ہے. یہ کوئی بھی برداشت نہیں کرتا اس چیز کو. اسی لیے اپنے دماغ کو گندگی سے نکالو، اپنی سوچ بدلو، نہیں تو پھر تمہارا بھی اللہ ہی حافظ ہے. اور وہ ایرانیاں بہت کرا کرتے ہو، جو بھی سمجھ میں آتا کر دیتے ہو. اس لیے ان سے ٹکر کوئی بھی نہیں لیتا. اس وقت ساری دنیا میں ایران کی واہواہی چل رہی ہے، ایران کے چرچے چل رہے ہیں ہر جگہ، اور چرچے بھی ایسے چرچے جو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اور اس کو ساری دنیا ایران کی مثال دے رہی، ایران کی بہادری کی مثال دے رہی. بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائی، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.